हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज जो हमारी क्लास है वो आज मैथमेटिक्स में हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम सब्ट्रैक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, उसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो है सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ बोरो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या आप बोरो का मतलब समझते हैं? बोरो मतलब क्या होता है? बोरो मतलब होता है किसी से कोई चीज उधार लेना, किसी से कोई चीज लेना, हेल्प लेना, हम उसको बोलते हैं बोरो करना। तो आज हम सब्ट्रैक्शन में यही देखेंगे कि हम बोरो की हेल्प से किस तरीके से दो नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी के एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है 43 में से हमें माइनस करना है 27। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने आपको सब्ट्रैक्शन की पहली जो क्लास थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि हम सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना हो, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। हम कम नंबर में से बड़े नंबर को तो कम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा नंबर है। सपोज आपके पास 2 एप्पल्स है, लेकिन आप अपने फ्रेंड को 8 एप्पल्स नहीं दे सकते या 5 एप्पल्स नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कम है। अगर आपके पास ज्यादा होते आप उसमें से ही उसको कम कर सकते थे। तो यही हम जो मेथड है वही सब्ट्रैक्शन का ही मेथड है। हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो इसी तरीके से क्या हम 43 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि 43 27 से बड़ा नंबर है, तो हम 43 में से 27 को माइनस आराम से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी वंस वाली, ये जो प्लेस वैल्यूज है यहां पर। मैंने आपको बताया था कि हम कैलकुलेशन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में वंस प्लेस वैल्यू से इस तरफ चलते हैं। तो अब हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है? यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई है कि जो 3 है ना वो 7 से छोटा नंबर है। हम 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, माइनस कर ही नहीं सकते। इस सिचुएशन में हम बोरो का यूज करते हैं। हम 43 में से 27 तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो हम समझ गए, लेकिन जब हम उनको कैलकुलेशन करने पर आएंगे तो हम यहाँ पर अटक जाएंगे कि अब हम यहाँ पर क्या करें। अब देखो हम बोरो किस तरीके से यूज करते हैं। 3 ऑलरेडी जानता है कि वो अपने में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 3 7 से छोटा नंबर है। तो 3 क्या करेगा? 3 अपने बगल वाले नंबर के पास जाके उससे हेल्प लेगा कि प्लीज आप मुझे एक नंबर बोरो कर दो, आप मुझे एक नंबर दे दो, सो दैट मैं अपने में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर पाऊं। तो 4 उसको बोलता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मुझसे एक नंबर ले सकते हैं। तो जैसे ही 4 ने 3 को एक नंबर अपने में से दे दिया तो 4 क्या बन गया? यहाँ पे 4 बन गया 3। और जब हम कोई भी नंबर बोरो करके लाते हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, हम जब भी कोई नंबर बोरो करके लाते हैं ना तो वो हम इस नंबर में ना ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो नंबर वन नंबर उस नंबर के आगे लग जाता है। तो ये बन जाएगा 13। 3 बनेगा 13, 3 बन गया 13। अब बताओ क्या हम 13 में से 7 को माइनस कर सकते हैं? यस, अब बहुत इजी हो गया। अब हम अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन की। मैंने आपको समझाया था कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। ऊपर के 7 नंबर्स माइनस हो गए, चले गए। अब हम 8 से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, कहां तक? 13 तक, और हम देखेंगे कितने नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे वही आंसर होगा। तो अब हम 13 में से 7 को माइनस करेंगे। 7 नंबर चले गए, 8 9 10 11 12 एंड 13 यानी कि 6। जब हम 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 6।
अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ बोरो। और ये जो हमारा आंसर आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या बोला जाता है, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, उसको बोला जाता है डिफरेंस। 16 इज द डिफरेंस ऑफ 43 एंड 27। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाती हूं। सपोज अभी मैं 3 डिजिट्स में चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। सपोज हमारे पास नंबर है 532 माइनस 165। अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होगी, हम वंस वाली प्लेस से इस तरफ आएंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब हम यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। क्या हम 2 में से 5 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 2 क्या करेगा? 2 हेल्प के लिए जाएगा 3 के पास कि प्लीज मुझे एक नंबर दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। तो 3 बोलेगा ठीक है ले लो, नो प्रॉब्लम। तो 3 जैसे ही 2 को एक नंबर देगा तो 3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा 2। और 2 क्या बन जाएगा? वो एक नंबर इसके आगे लगेगा, 2 बन जाएगा 12। अब बताओ क्या हम 12 में से 5 को माइनस कर सकते हैं? यस, अब हम कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, 5 से आगे काउंटिंग शुरू करेंगे 12 तक। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 यानी कि 7। हम जब 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। अब हम टेंस वाली पोजीशन पर आएंगे कैलकुलेशन करने के लिए। क्या अब यहाँ पे तो 3 ने एक नंबर उसको दे दिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 बचा है। तो क्या हम 2 में से 6 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब 2 बोल रहा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा नंबर हूं। तो अब 2 का क्या करेगा? 2 5 के पास जाएगा हेल्प के लिए कि प्लीज मुझे एक नंबर दे दो, मुझे बोरो करना है आपसे एक नंबर। तो 5 उसको हेल्प करेगा। 5 बोलेगा ठीक है आप ले लो। तो 5 जैसे ही 2 को एक नंबर देगा तो 5 बन जाएगा 4 और 2 बन जाएगा 12। अब हम 12 में से 6 माइनस आराम से कर सकते हैं। तो 12 में से 6 माइनस किया, आंसर विल बी 6। एंड 4 में से 1 माइनस किया तो आंसर आएगा 3। तो ये हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ बोरो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आपको एक जीरोस के साथ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। जीरोस के साथ किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, आज मैं आपको वो भी समझाती हूँ। वो थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग रहता है लेकिन बहुत इजी है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। अब हम थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन पे आते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 माइनस, हम 1000 में से ना 78 माइनस करते हैं। 78 को मैं कैसे पुट करूं, कहां पुट करूं? इधर, बीच में या इधर? वो हम पुट करते हैं प्लेस वैल्यूज के हिसाब से। 1s, 10s, 100, 1000 और इनकी क्या है 1s, 10s यानी कि 1s, 10, 78 यहां लिखा जाएगा। 7 एंड 8। अब हम इनकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बताओ क्या 0 में से आप 8 को माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इधर। और क्या हम इस 0 में से 7 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के पास कोई नंबर है ही नहीं, 0 ऑलरेडी खाली है। तो ये वाला 0 क्या करेगा ना, ये वाला 0 इसके पास जाएगा हेल्प के लिए कि प्लीज आप मुझे एक नंबर दे सकते हैं। तो इस 0 ने बोला मेरे पास तो खुद ही कोई नंबर नहीं, मैं तो खुद खाली बैठा हूं, मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूं। तो फिर ये बोलता है कि अच्छा आप वेट करो, मैं अपने बगल वाले नंबर से हेल्प लेके आता हूं। फिर ये वाला 0 ना इसके पास गया कि प्लीज आप मुझे ना एक नंबर दे दो, मुझे भी जरूरत है, मेरे फ्रेंड को भी जरूरत है। इसने बोला मैं, मेरे पास खुद भी नहीं है, मैं तो खुद अकेला बैठा हूं यहाँ पे, मैं तो खुद, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसने बोला कि चलो अच्छा आप दोनों वेट करो, मैं ना अपने बगल वाले नंबर से हेल्प लेके आता हूँ। तो ये वाला 0 1 के पास गया और 1 से हेल्प ली कि प्लीज आप मुझे ना एक नंबर दे दो, मुझे और मेरे फ्रेंड्स को जरूरत है। तो 1 ने बोला ठीक है आप ले सकते हैं मुझसे एक नंबर। तो जैसे ही 1 ने उसको एक नंबर दिया तो 1 बन गया 0, ठीक है, क्योंकि 1
खुद ही 1 है तो उसने पूरा का पूरा अपने आप को दे दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब उसके बाद जैसे ही 1 ने इस 0 को एक नंबर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि ये वाला 1 इसको देगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ऐसे जंप नहीं हम कर सकते। अब ये वाला 1 इसको देगा, फिर ये वाला 0 बोला कि अरे मैंने आपसे एक नंबर की हेल्प मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे दिया ही नहीं, आपने तो अपने पास रख लिया, उसको मुझे भी तो दो। फिर ये 10 बोलता है ओके सॉरी, मैं आपको देता हूं एक नंबर और। तो 10 ने जैसे ही इसको एक नंबर दिया तो 10 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। फिर वो सेम प्रॉब्लम आ गई, फिर इस वाले 0 ने बोला कि मुझे भी नंबर दो, सबसे पहले तो मैंने हेल्प मांगी है ना, मुझे भी नंबर दो। तो ये वाला 10 बोलते हैं ओके वेट करो, मैं भी आपको एक नंबर देता हूं। फिर इस 10 ने जैसे ही इसको एक नंबर दिया तो ये बन गया 9 और ये क्या बन गया 10। अब ये 10 ही रहेगा क्योंकि उसको आगे फर्दर कोई नंबर नहीं देना, किसी को हेल्प नहीं करनी। अब हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम 10 में से 8 माइनस कर सकते हैं, हम 9 में से 7 भी माइनस करते हैं और 9 में से 0 भी माइनस कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यहां पर 2। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। 9 में से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, तो 9 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया तो क्या रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। ये हो गया हमारा आंसर 922। तो इस तरीके से जब हम जीरोस वाली कैलकुलेशन करते हैं सब्ट्रैक्शन की, वो इस तरीके से की जाती है। आप जब भी इस तरीके की कोई कैलकुलेशन करें जिसमें हमें 1000 में से माइनस करना हो या 100 में से करना हो या 10 से करना हो या 10,000 से करना हो, आप यही ट्रिक यूज कीजिए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको एक स्टोरी की तरह करिए तो आपको बहुत इजी लगेगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। आई होप आपको आज का ये जो सब्ट्रैक्शन है विद द हेल्प ऑफ बोरो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप घर में प्लीज प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आई होप आज की मेरी जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता पाऊँ, सिंपल तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स और साइंस में स्पेशली कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग and thank you for watching.